वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ तुक्का ट्रिक्स फॉर 2026। अगर आपने अभी तक मेरा जेईई 2026 का तुक्का ट्रिक्स कोर्स एनरोल नहीं किया है तो उसको भी आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स आपको दिया हुआ है। cot इनवर्स 7/4 प्लस cot इनवर्स 19/4 प्लस cot इनवर्स 39/4 प्लस cot इनवर्स 67/4, इस तरीके से आपको दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक्चुअल अगर हमसे नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर जुगाड़ लगाएंगे। cot इनवर्स को आपको पहले तो tan में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/7, ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/19, ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/39 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये हमारा बन जाएगा। अब एक चीज समझो कि tan की वैल्यूज तो क्लास 10 के बच्चे को भी पता होता है, आपको याद है। क्या हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे देखना। cot इनवर्स 7/4 को हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पर इसको लिखने वाले हैं tan इनवर्स 4/7। अब 4/7 क्या होता है आप अलग से साइड में कर सकते हो, वो आपका 0.6 के आसपास आएगा। ठीक है, आप 4/7 डिवाइड लगाओगे 0.6 के आसपास आएगा, इसका मतलब इसके आसपास आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 30 डिग्री के आसपास होगी, है ना। तो आप कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी क्या है, 30 डिग्री के आसपास है। सो बेसिकली वी आर एडिंग 30 डिग्री प्लस। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, tan इनवर्स 4/19। 4/19 का क्या मतलब हो गया, दैट इज क्लोज टू 0.2, है ना। 4/20 अगर आप पकड़ोगे तो 2/10 आएगा, आपका 0.2 आएगा। सो tan इनवर्स 0.2, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली, आप समझ सकते हो, है ना। tan इनवर्स कन्वर्ट करके मैं लिख रहा हूं 0.2 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर 0.2 है तो यहां पर कहीं आएगा, अगर tan 0 पे 0 है और tan 30 पे 0.6 है तो 0.2 कहां आएगा, कुछ 12-15 डिग्री के आसपास कहीं पर आएगा। तो रफली आप क्या करो, यहां पर कुछ भी अज्यूम कर लो उसी के आसपास, ±5 आप मान लो दिमाग में कि हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो ये क्या है, tan इनवर्स कन्वर्ट करोगे ना आप तो दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.1, क्योंकि 4/39 है, 4/40 है। तो 0.1 कहां है, 0 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, तो कुछ 5-10 डिग्री के आसपास आएगा, प्लस माइनस। मैं रफली यहां पर 5 डिग्री लिख लेता हूं। इसके बाद आप देख सकते हो ना कि नेग्लिजिबल होने लगेगा, तो आप कह सकते हो कि कुछ 60 डिग्री के आसपास जो है, अगर हम इनफाइनाइट की बात करें, थोड़ा थोड़ा वैल्यूज और ले लें तो कुछ 60 डिग्री के आसपास आ सकता है, ±10 आप अज्यूम कर सकते हो। इसमें इन दोनों ऑप्शन को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये दोनों π/2 प्लस में है, मतलब 90 से ज्यादा आ रहे हैं। हमको क्लियरली दिख रहा है कि 90 नहीं पहुंचेगा। इसको आप बोल सकते हो π/2 को मैं लिख देता हूं 90 डिग्री, माइनस इसको आप बोल सकते हो ना tan इनवर्स 2, है ना। cot इनवर्स हाफ इज व्हाट, tan इनवर्स 2। जैसे यहां पे हमने सब में उल्टा किया वैसे उल्टा कर दो। अब tan इनवर्स 2 क्या है, इसके आसपास है, 1.7 के आसपास है, मतलब कि ये 60 डिग्री के आसपास आएगा। मतलब ये 60 डिग्री के आसपास आएगा तो 90 - 60 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के आसपास आएगा। बट 30 को तो हम बहुत इजीली क्रॉस कर चुके हैं, हम तो 60 के रेंज में पहुंच चुके हैं। मतलब ऑप्शन बी जो है वो भी हमारे पास में एलिमिनेट हो जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री है, माइनस tan इनवर्स हाफ। tan इनवर्स हाफ मतलब 0.5, 0.5 कुछ यहां पर आएगा, 0.6 पे 30 डिग्री पे आ रहा है ना 0.6, तो 0.5 आएगा कुछ 25 डिग्री के आसपास। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री के आसपास। तो 90 - 25 विल बी अप्रोक्सीमेटली 65 डिग्री। श्योर शॉट हमको पता है कि 4 नंबर हमको यहां पर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। एक लाइन है y = x + p जो कि टच करता है इस एलिप्स को एट a एंड b, और एक और लाइन है y = x जो इंटरसेक्ट करता है एट c एंड d। एरिया बताना है क्वाड्रिलैटरल का। अब वही बात है कि अगर आपसे एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप जुगाड़ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपने जुगाड़ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आप भी जो है कंपीट कर सकते हो एग्जाम के अंदर में। ये हमारा 4 है तो 1 2 3 4 गेट ऑन दी डांस फ्लोर। फिर यहां पर क्या है, 3 है तो 1 2 3 कर दिया, यहां नीचे भी 1 2 3 कर दिया, इलिप्स हमने बना लिया। अब क्या है, y = x लाइन, आप समझ रहे हो ना कि 45 डिग्री पे जाएगा। y = x लाइन इस तरीके से एक लाइन होगा, तो ये वाला जो y = x है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इलिप्स पे c एंड d पे। एक ले लो आप c और एक ले लो आप d, और दूसरा क्या है, y = x + p, मतलब कि पैरेलल लाइन होगा लेकिन वो टच करेगा इलिप्स पे, मतलब कि एक तरीके से टैंजेंट होगा। तो अगर पैरेलल लाइन बनाना है और आपको टच ही कराना है तो आप यहां से कराओगे एक, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरा आप यहां से कराओगे। आपको फील आ गया। तो एक पॉइंट जो है यहां पर हो सकता है और एक पॉइंट हमारे पास में यहां पर कहीं हो सकता है। तो मान लो आपका ये a है और ये आपका मान लो b है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो पॉइंट्स है ना क्वाड्रिलैटरल के वो बना लिए।
तो क्वाड्रिलेटरल ABCD हमको समझ आ जाएगा कैसा लगने वाला है। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपका लगेगा, कुछ इस टाइप का आपका जो है क्वाड्रिलेटरल जो है वो लगने वाला है। अब हमको इसकी एरिया चाहिए, तो इसकी एरिया हम गेसवर्क कर सकते हैं। कैसे गेसवर्क कर सकते हैं? पहले इलिप्स की एरिया आप निकाल लो। जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इलिप्स का क्या होता है पाई AB। आप इसको देख सकते हो क्लोज टू 4 3 12 इंटू 3 पॉइंट समथिंग, सो दैट इज क्लोज टू 36 to 38 के आसपास आ जाएगा इसका एरिया। अब हमको यहां पर यह देखना है कि अगर इलिप्स का एरिया 36 38 है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा। वेरी क्लियरली हमको यहां पर समझ आ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया यहां पर जो है 24 होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों मैं आपको ये बात कह रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर इलिप्स का एरिया ही 36 38 के आसपास है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया 36 तो नहीं होगा, ठीक है, काफी एरिया हमारा छूट रहा है ना। 20 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 20 काफी ज्यादा कम है। पहले देखो 48 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 48 तो उससे भी बड़ा है, इलिप्स के एरिया से भी बड़ा है। 20 और 24 में आपको मैं समझाता हूं क्यों 20 नहीं होगा, क्योंकि 20 क्या है, दैट इज क्लोज टू 50% एरिया। जैसे ये अगर इलिप्स का एरिया 37 38 के आसपास आ रहा है, क्योंकि ये 3.14 है, थोड़ा सा 36 से बड़ा होगा, तो अगर ये 37 38 के आसपास है तो अगर 20 आंसर होता तो हम ये कह रहे हैं कि टोटल एरिया का 50% एरिया ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, बट हमें दिख रहा है कि 50% से भी ज्यादा है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये पूरे एरिया का 50% से भी ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे एरियाज है यार, ये बहुत छोटे छोटे एरियाज है, ठीक है। आपको एक फील आ जाएगा कि टोटल का जो है ना अप्रोक्सीमेटली 2/3 एरिया है क्वाड्रिलेटरल। जो इलिप्स का एरिया है उसका 2/3 एरिया आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये विजुअली आपको फील आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 एरिया अगर आप देखोगे ना तो 2/3 बाई 36 अगर आप देखोगे तो ये आपका 24 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपका परफेक्ट है तुक्का मारने के लिए। 20 इज स्टिल ऑन द लोअर साइड, क्योंकि वो 50% एरिया के आसपास आ रहा है, और देख के विजुअली समझ आ रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है वो टोटल एरिया के 2/3 पोर्शन का तो है। 4 नंबर आपको यहां पर भी फोकट के मिल जाएंगे विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहां पर क्या कह रहा है कि भाई R1 R2 और R3 जो है ना वो 5 ओम है, और आपका R4 जो है वो 10 ओम है। आपको बताना है कि इसमें से चारों जो हमारे पास में सर्किट दिए हुए हैं इसमें से इक्विवेलेंट 6 ओम किसका आएगा। अब बहुत इजीली आप यहां पर जो है ना ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आपको ये चीज तो पता ही है ना कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है और एक और रेजिस्टेंस है और दोनों मान लो पैरेलल हैं, मान लो ये हमारा 3 ओम है और ये मान लो हमारा 4 ओम है, तो जो इक्विवेलेंट आता है वो 3 और 4 दोनों से छोटा आता है, मतलब 3 से भी छोटा आएगा। ये तो अपने को पता होता है, सीरीज में ऐड होते हैं तो सबसे बड़े से भी बड़ा आता है। तो सिंपल सी बात है कि हम यहां पर अगर सिर्फ ये देख लेना कि R4, देखो आप यहां पर R4 दिया हुआ है पैरेलल में है, और आप देख सकते हो जहां पर R1 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो इक्विवेलेंट है वो R1 से भी छोटा आएगा, इसका मतलब 5 से भी छोटा आएगा, 10 से भी छोटा आएगा, मतलब इन जनरल 5 से भी छोटा आएगा, मतलब 6 तो नहीं आएगा। आप यहां पर ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हो। उसी तरीके से आप देखोगे ना यहां पर आपका R3 दिया हुआ है पैरेलल में, अब R3 है 5, इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो R3 से भी छोटा आएगा, इसका मतलब 5 से भी छोटा आएगा, मतलब 6 नहीं आ सकता। आप इसको यहां पर काट सकते हो। यहां पर आप देखोगे तो चारों ही पैरेलल है, मतलब R1 R2 R3 R4 चारों पैरेलल है, 6 बिल्कुल नहीं आ सकता, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दो। तो क्लियरली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 नंबर आपको यहां पर जो है मिल जाएंगे। अब आ जाओ आप लास्ट क्वेश्चन को यहां पर देखोगे ना तो सिमिलर चीज ही हम यूज करेंगे, ये भी सेम ही पेपर में आया था। C1 C2 C3 तीनों 5 के दिए हुए पहले, तो C1 C2 C3 तीनों हमको दिए हुए 5, और हमको कह रहा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ A एंड B के बीच में, जब हमने क्या करा है स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 is filled with a dielectric medium having dielectric constant 4, ठीक है, ये हमारे पास में दिया हुआ है। ये 5 था, ये 5 था, और ये हमारे पास में 5 था, राइट। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2.5 आएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस में जो सीरीज में हम करते हैं वो रेजिस्टेंस में पैरेलल में करते हैं, और 2.5 को आपको 5 के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो इनिशियल इक्विवेलेंट क्या था, 7.5 का था। तो अगर इनिशियल 7.5 का था तो फाइनली 7.5 से कुछ और होगा, तो 7.5 को एलिमिनेट कर दो। अब ये चीज समझो कि हमने जो चेंज किया है वो C1 पे किया है, C2 तो एज इट इज है ना, अभी भी 5 है ना। अब C2 क्योंकि एज इट इज 5 है तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा ये जो है ये चेंज हो गया है, कुछ भी हो जाए ये, एनीथिंग एल्स वी डोंट नो, बट ये तो 5 है। अब जैसा हमने पैरेलल में किया रेजिस्टेंस में कि दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो छोटे से भी छोटा आएगा, यहां पर सीरीज में जो इक्विवेलेंट है वो छोटे से भी छोटा आता है, तो इसका मतलब कि इसका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो 5 से छोटा ही रहने वाला है। तो उसको जब हम इस 5 के साथ ऐड करेंगे
पैरेलल में, तो वो टोटल 10 से छोटा ही आने वाला है। 30 और 22.5 उसको आप एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी इज द ओनली ऑप्शन पॉसिबल यहां पर जो सही होगा। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।